कैसे लंदन ने एक पूरी तरह मर चुकी नदी को उसे वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर में कन्वर्ट कर दिया। आज से करीब 2000 साल पहले लोगों ने ब्रिटेन की सबसे बड़ी नदी थीम्स नदी के किनारे लंडेनियम नाम का शहर बसाना शुरू कर दिया, जिसे आज हम लंदन के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगले 1500 सालों तक कहीं भी आने जाने के लिए थीम्स नदी में ही बोट का इस्तेमाल किया करते थे और जब ये जम जाती थी तो इस पर मेला लगा करता था। फिर साल 1800 तक 25 लाख पॉपुलेशन के साथ लंदन दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर बन गया और इस पॉपुलेशन से जो वेस्ट जनरेट हुआ उसे डायरेक्ट नदी में डाल दिया जाने लगा, जिससे कुछ ही सालों में नदी ऐसा लगने लगा जैसे कि उसमें पानी नहीं बल्कि ब्लैक इंक बह रही हो। इन्हीं सब गंदगी की वजह से साल 1800 में 4 कोलेरा आउटब्रेक्स आई, जिससे कि हजारों लोग मारे गए। और जब साल 1958 में एक्सट्रीम हीट वेव आई तो इससे निकलने वाली स्मेल नदी के किनारे बने पार्लियामेंट्स के स्टाफ्स को काम करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स पहुंचाने लगी और तब जाके गवर्नमेंट को समझ में आया कि सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है। प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने चीफ इंजीनियर जोसेफ बजलगेट को बुलाया। उन्होंने देखा कि शहर की सारी गंदी वाटर्स उस नदी में डायरेक्ट आके मिल रही है और इनका सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा था। उन्होंने नदी के दोनों साइड 2 पैरेलल मोटे पाइप्स को लगाया। उसके बाद उस पाइप को शहर से कई किलोमीटर दूर ले जाया गया ताकि शहर से निकलने वाली गंदी वाटर्स इस पाइप के जरिए शहर से दूर चला जाए और इससे एटलीस्ट वो जगह साफ रहेगी जिस जगह पे लोग बसे हुए थे। करीब 100 सालों तक इस सिस्टम ने ठीक ठाक काम किया, लेकिन फिर इसके बाद लंदन की बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से ये पाइप धीरे धीरे जैम होने लगा और फिर आया वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बिंग की वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम्स डैमेज हो गया। फिर से शहर की सारी गंदी वाटर उसी नदी में जाके मिलने लगी। साल 1957 तक इस नदी को बायोलॉजिकली डेड डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब इसमें अब वाटर एनिमल्स का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल हो गया था। गवर्नमेंट ने इसे फिर से ठीक करने का चैलेंज लिया और इस बार गंदी वाटर को डाइवर्ट करना नहीं बल्कि उसे ट्रीट करके प्यूरिफाई करना था। इसके लिए उन्होंने 2 बड़े बड़े वाटर प्यूरिफायर प्लांट्स बनवाए और अब नदी में जाने वाली सारी की सारी वाटर पूरी तरीके से प्यूरिफाई होने लगी। और साथ ही साथ इन्होंने थीम्स बबलर नाम की एक बोट बनाई जो सिर्फ एक दिन में इस नदी के अंदर 30 टन फ्रेश ऑक्सीजन को इंजेक्ट कर देती थी। और इन्हीं सब स्ट्रेटेजी और सुधार की वजह से थीम्स रिवर आज वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट रिवर में कन्वर्ट हो गई और इसमें लगभग 150 तरह की फिशेस, सी हॉर्सेस, सील्स, यहाँ तक कि डॉल्फिन्स भी लौट आए और कभी कभी वेल्स भी आ जाते हैं। और इस तरीके से लंदन ने थीम्स रिवर को उसे वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट रिवर में कन्वर्ट कर दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।